सो गाइस, अगर आप वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाते हो, अगर आपने वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की है, अगर आपने अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन किए हैं लेकिन अर्धकुंवारी की पावन गुफा के दर्शन नहीं कर सके, या आप अर्धकुंवारी गुफा के बारे में नहीं जानते, तो आज की वीडियो में आपको अर्धकुंवारी गुफा से जुड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही अगर किसी भक्त ने माँ वैष्णो देवी की यात्रा में अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन नहीं किए, तो आज की वीडियो में आप अर्धकुंवारी गुफा के पावन दर्शन कर सकेंगे, जिस गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर कोई भक्त वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आता है तो उसे एक बार गर्भजून गुफा के दर्शन जरूर करने चाहिए। आज की वीडियो में आपको अर्धकुंवारी गुफा की मान्यता के बारे में भी पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और माता रानी की पावन गुफा के दर्शन करने से पहले सभी भक्त माता रानी का जयकारा जरूर लगाए, वो सांचे दरबार की जय। वैष्णो देवी यात्रा जो भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। मान्यता है कि यह पावन यात्रा वही भक्त कर सकता है जिस पर माता रानी की कृपा हो। कहते हैं वही भक्त माता रानी की इस यात्रा में आता है जिसे माता रानी बुलाना चाहे, इसलिए इस यात्रा की बहुत मान्यता मानी जाती है। वैष्णो देवी के कपाट जनता के लिए खोले जा चुके हैं। ये विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के पास स्थित है। जिन पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है उसे त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यह मंदिर करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में माता रानी की स्वयंभू 3 मूर्तियां स्थित है। देवी काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में ये तीनों मूर्तियां गुफा में मौजूद है। इन्हीं को वैष्णो देवी कहा जाता है। माँ वैष्णो देवी की गुफा का पता सबसे पहले माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर ने लगाया था, जिन्हें माँ वैष्णो देवी ने दर्शन देकर गुफा का रास्ता बताया था। लेकिन माँ, आपका दरबार है कहाँ? त्रिकूट पर्वत पर। मेरे दरबार की ओर आते हुए सबसे पहले बाण गंगा मिलती है, जहाँ वीर हनुमान को जल पिलाने के लिए मैंने गंगा प्रकट की थी। इसमें मैंने केश भी धोए, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। थोड़ा और आगे चलोगे तो चरण पादुका के निशान हैं। जब भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा था तब यहाँ रुककर मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा था। ये वही पद चिन्ह है। और आगे चलोगे तो अर्धकुंवारी है, जहाँ 9 माह तक मैंने विश्राम किया था। फिर थोड़ा आगे चलोगे तो हाथी मत्था, सांझी छत और दर्शनी दरवाजा है। उसके बाद अंत में मेरी गुफा का द्वार आता है, जहाँ सदैव गंगा प्रवाहित होती है। यहाँ मैं महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती के साथ विराजमान हूँ। जय माता दी। मैं अपने भक्तों को दर्शन भी यहाँ देती हूँ। जो भक्त सच्चे मन से जय माता दी पुकारता हुआ मेरे दर्शन के लिए आता है, मैं सदैव उनके साथ रहती हूँ। वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते समय एक और गुफा पड़ती है जिसे अर्धकुमारी कहा जाता है, जिसे आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अर्धकुंवारी से जुड़ी मान्यता के बारे में, तो अर्धकुंवारी गुफा की एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि एक गांव में
श्रीधर नाम के एक माता रानी के भक्त थे। एक दिन माता रानी ने कन्या रूप में श्रीधर को दर्शन दिए और कहा कि वे एक भव्य भंडारा आयोजित करे। माँ के आशीर्वाद से श्रीधर ने भंडारा आयोजित किया, जिसमें भैरवनाथ को भी निमंत्रण दिया गया। वैष्णव भंडारे में भैरवनाथ ने मांस और मदिरा की मांग की। निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। ऐ लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है। जो कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और त्रिकुट पर्वत की तरफ चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। प्रभु भी गायब हो गई, कन्या भी गायब होगी, मेरा क्या होगा? माँ, 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 माँ। कहा जाता है कि माता वैष्णो की रक्षा के लिए उनके साथ हनुमान जी भी थे। इसी बीच बजरंगबली को प्यास लग गई और उन्होंने माता रानी से पानी देने का आग्रह किया। तब माता वैष्णो ने धनुष बाण से पहाड़ पर जलधारा निकाली, जिसमें उन्होंने अपने बाल भी धोए। बाद में इसी जगह को बाण गंगा के नाम से भी जाना जाने लगा। इसके बाद देवी माँ एक गुफा में चली गई, जहाँ उन्होंने पूरे 9 मास तक तपस्या की। ये वही गुफा है जिसे अर्धकुंवारी गुफा कहा जाता है। इस गुफा की मान्यता ये है कि इस गुफा से मोटा इंसान भी निकल जाता है। कहते हैं गर्भजून से जो एक बार निकल जाता है वे जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। अगर जन्म लेता भी है तो उसका जीवन सुखमय होता है। गर्भजून को गर्भजून गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार माँ के गर्भ की तरह होता है। जब भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी का पीछा करते हुए इस गुफा तक पहुँच गया, तब माता वैष्णो ने भैरवनाथ का वध कर दिया। अपने अंतिम समय में भैरवनाथ ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। कहते हैं कि इसी के बाद माता वैष्णो ने भैरवनाथ को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे दर्शन के बिना मेरे दर्शन पूरे नहीं होंगे। इसके बाद से ही जो भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करता है वो भैरवनाथ मंदिर जरूर जाता है। माँ, आप तो ममतामयी माँ है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी ना कहें। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।
प्यार से बोलो। जय माता दी। शेरा वाली, जय माता दी। पहाड़ा वाली, जय माता दी। वैष्णो देवी की यात्रा में भक्त अर्धकुंवारी पहुंचकर ही विश्राम करना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ माँ की गुफा के दर्शन के लिए नंबर लेना पड़ता है और ग्रुप के साथ भक्तों को माँ की गुफा के दर्शनों के लिए भेजा जाता है। अर्धकुंवारी के दर्शन में भक्तों को बहुत इंतजार करना पड़ता है, इसलिए यहाँ भक्तों के लिए कंबल स्टोर भी बनाया गया है, जहाँ भक्तों को एक कंबल के 100 रुपये सिक्योरिटी जमा करा के कंबल दिए जाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जय माता दी।